ये ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं। अभी हम सीख रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। ये मिडिल टर्म स्प्लिट होता क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिट इसमें क्या होता है कि इसमें 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स में इसको 2 टर्म में डिवाइड करें। 2 टर्म्स में जब ये आ जाएगा तो हमारे पास 4 टर्म्स हो जाएगा। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट इसको कर देंगे 2 पार्ट्स। तो हम कैसे करेंगे? इसे 3 को हम बहुत सारे वे हैं, इसको 2 + 1 3 कर सकते हैं और 4 - 1 भी 3 कर सकते हैं, 7 - 4 भी 3 कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते हैं रैंडमली कोई भी नंबर से इसको 3 नहीं ला सकते। इसको लाने के लिए सबसे पहले हमको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा, इनटू करना होगा। यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है यानी 1 है। अगर कोई नंबर हो तो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रहेगा तो 10 × 2 = 20 होगा। तो ये -10 है, यहाँ पे +1 है, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा -10 × 1, क्या होगा? -10। यानी नंबर हमारे पास 10 है तो 10 का फैक्टर निकालेंगे। 10 तो हम ऐसे ले सकते हैं, 2 × 5 = 10, 1 × 10 = 10। दो वे हैं इसको 10 लाने के लिए। ये नंबर के लिए हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और हम इससे फाइंड आउट करेंगे द नंबर्स। तो 5 × 2 = 10 अगर हम करते हैं तो 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 10 से 1 माइनस करें या प्लस करें, 3 तो आ नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे? 5 × 2 = 10, ये वाला फैक्टर हम लेंगे। 5 से 2, अब अगर हम ऐसा करते हैं -5 + 2, हमारे पास क्या आएगा? -3 आ जाएगा। तो ये वाला फैक्टर चलेगा, -5 + 2। अगर हम +5 - 2 लेते हैं तो हमारे पास 3 तो आएगा लेकिन माइनस नहीं आएगा। तो ये वाला नंबर हम लेंगे, एग्जैक्टली ये वाला नंबर हमको लेना होगा। ठीक है, तो हम ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² - 5x + 2x। ये होगा -5x + 2x, -3x होगा, -10 = 2। ये हो गया 4 टर्म्स हो गए। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिट। दो बीच के टर्म को हमको स्प्लिट कर देना है। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, ये 2 का पार्ट ले लेंगे, 2 ये। अब इस 2 में हमारे पास कुछ भी तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ ओनली x दिख रहा है, नंबर तो कुछ नहीं आ रहा है, तो x लेंगे कॉमन। बचेगा क्या? जब अंदर x - 5। ये कॉमन लेने का तरीका है। ये x 2 बार है, यहाँ 5 × x है, तो हमने x को ले लिया तो यहाँ पे बच गया 5, यहाँ 2x है, 1x ले लिया, 1x बचा। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे +2। 2 मतलब 2 यहाँ भी है, माने 2 × 5 है यहाँ पे, और 2 × 1 = 2 है, यानी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। x नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि x यहाँ नहीं है, तो इसीलिए ओनली 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ बचेगा x - 5, ये वाला 5 यहाँ आ जाएगा, = 0। ये दोनों सेम आना चाहिए, है ना? तो अब ये 2 पार्ट हो गया, ये है और ये है। इस दोनों में कॉमन क्या है? ये x - 5 कॉमन, तो x - 5 हम कॉमन ले रहे हैं, राइट? अब इधर क्या बचा? इस टर्म में x बचा, यहाँ पे क्या बचा? +2 बचा, = 0। यानी 2 टर्म्स मल्टीप्लाइड होगा, 2 नंबर्स अगर मल्टीप्लाई होंगे और 0 दे रहे हैं, इसका मतलब दोनों में से 1 by 1 हम 0 मान सकते हैं। x - 5 = 0 हो सकता है और x + 2 भी 0 हो सकता है, कोई एक 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकते हैं। हम दोनों को 0 लेके चलेंगे और हमको x का वैल्यू मालूम चलेगा, x = 5 और x = -2। बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशंस होते हैं। x तो होगा 5 हुआ, -2 हुआ, या दोनों सेम भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है या 2 2 हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी होता है। क्यूबिक इक्वेशंस के 3 सॉल्यूशंस होते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 सॉल्यूशंस, लीनियर इक्वेशंस के ओनली 1 सॉल्यूशन। तो ये हमारे हो गए सॉल्यूशन 5, -2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + 5x - 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x² + x - 6 y किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका हाईएस्ट इसका तो डिग्री है 2 है ना, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के लिए घात इसका 2 होना चाहिए। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या करेंगे हम, इसको और इसको दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये होगा -6 × 2, ये हो गया -12, दैट्स नंबर इज 12, 12 हो गया। 12 को 12 लाने के लिए हमारे पास ये मिडिल टर्म हमारा 1 है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट कहलाता है, ये मिडिल टर्म 1 है, तो हमको 1 आना चाहिए इस 12 के फैक्टर से। तो 12 को हमारे पास 12 लाने के लिए 1 × 12 भी 12 होता है, 2 × 6 भी 12 होगा, एंड 4 × 3 भी 12 होगा, राइट। ये सब फैक्टर्स हैं हमारे पास 12 वाला आने के लिए। अब देखेंगे कि ये हमारे इस इक्वेशंस में सूट कौन करेगा। हमको 1 लाना है, तो 1 × 12 करने से, यानी 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13 होगा, 12 में 1 माइनस करेंगे तो 11 होगा, 1 तो नहीं आएगा। देखिए 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 होगा, 6 से 2 माइनस करेंगे तो 4 होगा, ये भी फैक्टर नहीं है। हमारा फैक्टर 4 × 3 है, 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, राइट। तो हमारे पास क्या ये वाला फैक्टर हमारे काम आएगा, 2x² + 4x - 3x। याद रखेंगे इसमें माइनस नहीं दे सकते हैं, राइट। इसमें अगर माइनस देंगे तो ग्रेटर नंबर से -4 और +3, ये क्या आ जाएगा, -1 होगा। हमको प्लस चाहिए, +1 चाहिए, है ना। तो ये ग्रेटर नंबर पे प्लस देना है, +4x - 3x - 6 = 0। नाउ ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब इसको हम पेयरिंग करेंगे ऐसे, तो इस 2 में से या और इस 2 में से इनको कॉमन निकालना है। क्या कॉमन आएगा, क्योंकि इसमें 2 है और x 2 बार है, यहां भी 2 है, 2 × 2 है, इंटू x है, यहाँ 2 भी 2 बार है और x 1 बार है। तो 2 1 बार यहाँ है और 2 यहाँ 1 बार है, इसीलिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं। और x 2 बार यहाँ है और x 1 बार है, तो दोनों में 1 बार तो है ही, दोनों में 2 बार नहीं है। यहाँ पे 2 बार होता तो x² लेते हैं, यहाँ पे 1 ही बार है तो कॉमन हम मिनिमम लेते हैं, x होगा, यहाँ क्या बचेगा, ओनली x प्लस, यहाँ से हम 2x ले चुके हैं, यहाँ बचा क्या, x प्लस, राइट। अब हमारे पास -3 - 6, ये -3 है, यहाँ पे देखिए 3 × 2 कर सकते हैं, तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं, -3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये -3 कॉमन ले लेंगे, x नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ x नहीं है, तो -3 जब कॉमन ले लिए, इधर क्या बचेगा हमारे पास x, और यहाँ क्या बचेगा, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, नो, या इसको देख करके प्लस कर देते हैं, नहीं, ये एक्चुअली में माइनस कैसे होता है कि हमारे पास देखिए माइनस इंटू प्लस होने से माइनस होता है, तो माइनस के लिए माइनस इंटू प्लस, माइनस हुआ, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, प्लस बचा, या प्लस इंटू माइनस बोलते हैं, तो माइनस होगा। हमने क्या किया, माइनस इसमें से कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, प्लस ही बचेगा, तो ये बचा इज इक्वल टू। अब इस दोनों पार्ट में x + 2 यहां भी है, x + 2 यहां भी है, तो x + 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। इस तरफ में क्या बचेगा, इस तरफ बचा हमारे पास x + 2 से 2x बचा, और यहां क्या बचा, -3 बचा। अब ये दो टर्म प्रोडक्ट होकर के 0 आया है, तो x दोनों को 0 करेंगे, x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0, x = -2, 2x = 3 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो, और x = 3/2 सॉल्यूशंस हुए इसके, एक -2 और 3/2, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशन, राइट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये √2x² + 7x + 5 है ना, इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, ये नंबर √2 यहाँ रख सकते हैं, यहाँ नहीं रूट रहेगा, पावर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगा,
नो फ्रैक्शन, √2 फ्रैक्शन है ना, कुछ भी नहीं, डेसिमल नहीं हो सकता, फ्रैक्शन कोई पार्ट नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सी पार्ट है ये। तो हम ऐसा जानते हैं हम लोग कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा √2 इंटू 5√2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये 5 रहा, और √2 को √2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, √4 हो जाएगा, और √4 हम जानते हैं 2 होगा, यानी √2 इंटू √2 2 होता, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा नंबर है 10। अब ये 10 को फैक्टर करना है जिसे 7 आना चाहिए, तो 10 हमारे पास एक्चुअली हम जानते हैं 5 इंटू 2 से 10 होगा, और 5 प्लस 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, कोई बात नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, ये होगा √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस दोनों से कॉमन ले लेंगे, इससे कॉमन क्या लेंगे हम, x लेंगे सिर्फ कॉमन, फिर यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ बचेगा √2x एक प्लस यहाँ आएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम पहले भी बताए हैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इस 2 के लिए हम लिख सकते हैं इसको √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 √4 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, तो इसको 2 को हम √2 इंटू √2 ले सकते हैं, यानी इसमें से भी हम कॉमन √2 ले सकते हैं, यहाँ भी √2 है, एक √2 यहाँ है, तो हम √2 कॉमन ले लेंगे प्लस √2 ये ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या x, √2 यहाँ एक √2 यहाँ बचेगा, √2x प्लस √2 यहाँ ले चुके हैं 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए √2 प्लस √x प्लस 5, √2x प्लस 5 इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, इसको √2x प्लस 5 को हम कॉमन एक बार ले लिए, इस टर्म में क्या बचेगा, इस टर्म में बचेगा x, इधर क्या बचेगा √2 इज इक्वल टू 0। अब हम लिख सकते हैं दोनों को √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, राइट। √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/√2, यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू -√2। ये हमारे सॉल्यूशंस हैं। हम चाहें तो इस √2 डिनोमिनेटर में √2 को हम रैशनलाइज कर सकते हैं, है ना, तो इसको रैशनलाइज करने के बाद √2 को किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर में अगर हो तो उसको सेम चीज जैसे -5/√2 है ये, इसको हम √2 नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या -5√2, ये हमारा x का वैल्यू, ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको भी छोड़ सकते हैं, दिस एंड दिस, ये सॉल्यूशन। हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना है, सॉल्यूशन लेना है। तो ये 8, सबसे पहले ये जो 8 है हमारा, इसको 8 को खत्म करेंगे, है ना, इसको 8 खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर में 8 है, यहाँ पे हम सारे टर्म को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस लेफ्ट साइड में और इस साइड, ये फिनिश हो जाएगा, 8 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो हम इस तरह से कर सकते हैं इसको, मल्टीप्लाइंग ऑल द टर्म्स बाय 8, है ना, मल्टीप्लाइंग ऑल टर्म्स बाय 8, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर, 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, अभी प्लस हो जाएगा 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 8, ओनली 1 बचेगा, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 रहेगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया, है ना। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 1, कितना हुआ 16। हमारे पास 16 लाने के लिए बहुत सारे चीज हैं, जैसे 2 8 जा 16, ये फैक्टर होता है हमारा 2 और 8, तो 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 होगा, 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6 होगा, हमारे काम का नहीं है। हमारे पास है
4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, ये काम का है। ये 4 और 4 को प्लस करेंगे तो 8 हो जाए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 16x स्क्वायर माइनस 4x अगेन माइनस 4x, है ना, प्लस 1, सम करेंगे माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x हो जाएगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 का 16, ये 16 आ जाएगा, राइट। अब इस दोनों से हमको कॉमन ले लेना है, कितना कॉमन लेंगे हम, 4x कॉमन लेंगे, है ना, यहाँ 4 है, 4 इंटू 4 16 होता है, 4 एक ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 4 है, x यहाँ पे एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो 4 एक ले सकते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास 4x माइनस यहाँ बचेगा 1, है ना, तो ये 4 इंटू 1 4 होता है ना, तो हम जब ले लिए हमने यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ माइनस, अब यहाँ देखेंगे यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं कॉमन है तो 1 लिया जाता है ना, 1 ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 4x। अब आप माइनस कॉमन ले चुके हैं, प्लस है, हम जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, अब प्लस इंटू प्लस भी होता है, प्लस इंटू प्लस भी कॉमन प्लस होता है, लेकिन प्लस से हमको मतलब नहीं, यहाँ पे हम तो माइनस कॉमन ले लिए, हम माइनस इन्वॉल्व होना चाहिए हमारे सामने अभी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो माइनस हम जब इससे बाहर ले लिए तो अंदर में क्या आना चाहिए, माइनस ही बचेगा, माइनस। अब इसमें 4x माइनस 1 यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 कॉमन जब ले लिए हम तो हमारे पास इधर भी बचा 4x ये वाला माइनस ये वाला 1 इज इक्वल टू 0। अब हम 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, यहाँ तो सेम है, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाई 4, यहाँ भी वही होगा, x इज इक्वल टू 1 बाई 4, सेम थिंग है ना, तो सेम होगा, तो दो रूट लिखेंगे इसका, दो सॉल्यूशन है ना, इसके सॉल्यूशन को जीरोस भी बोलते हैं और रूट भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस आते हैं दीज आर द जीरोस, और इसको रूट भी बोला जाता है, ठीक है, दीज आर द सॉल्यूशंस, सेम सॉल्यूशंस, ओके। हम उसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 1 100 इंटू 1 100 हुआ। अब 100 का फैक्टर जिससे 20 आना चाहिए, है ना, प्लस माइनस करने से 20 आना चाहिए, वैसे 100 तो बहुत सारा है, 5 इंटू 20 भी करेंगे तो 100 आएगा, लेकिन हमारे काम का ये नहीं है, हमारे पास है 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, ये वाला हमारे काम का है, तो 10 प्लस 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा, राइट। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 100x स्क्वायर माइनस 10x अगेन माइनस 10x, साइन को चेक करेंगे, माइनस करेंगे ऐड करेंगे माइनस आना चाहिए, प्लस अगर करते हैं तो प्लस आ जाएगा, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20, इनको माइनस लाना है, इसलिए माइनस 10 माइनस 10x करेंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन ले लेंगे, इसमें से 10x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये 10 इंटू 10 हो सकता है 100, एक 10 ले लेंगे कॉमन हम, और x यहाँ भी है यहाँ भी है, बचेगा क्या, यहाँ ये 110 बने, एक तो 10 बचेगा और एक x बचेगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा, यहाँ अगेन कुछ भी नहीं है कॉमन, तो यहाँ पे फिर माइनस 1 ही लेंगे, और यहाँ पे बचा क्या 10x, अब प्लस से हम माइनस ले चुके हैं, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस बनता है, तो माइनस ले चुके हम, तो यहाँ अंदर माइनस बचेगा और इज इक्वल टू 0। अब 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 कॉमन ले लिए अगेन, तो यहाँ क्या बचेगा 10x, यहाँ भी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अगेन 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्या होगा 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाई 10, यहाँ भी सेम केस है, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाई 10, सेम सॉल्यूशंस है, यानी सेम जीरोस है और सेम इसके रूट्स, ठीक है।